दोस्तों, जो भी खुद को लव गुरु समझते हैं या फिर आजकल एफएम में भी लव गुरु आपको सलाह देते नजर आते हैं, और कुछ बुक भी हैं जो आपको लव टिप्स देती हैं, पर सब वही पुराने डेटिंग टिप्स देते रहते हैं, है ना। कुछ टिप्स दूसरों की तुलना में बेहतर होते हैं जिनका आपको सीरियसली पालन करना चाहिए, खासकर जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाली महिला हैं। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं और अपना भला बुरा नहीं सोचते हैं, जिसके कारण हमें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 10 डेटिंग रूल्स बताने जा रहे हैं जिसे हर किसी लव बर्ड को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, देखिए, कभी भी ऐसे लोगों को डेट ना करें जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। आप शायद ये सोचते होंगे कि कोई बात नहीं यार, यदि वो रिलेशन में है तो डेट करने में क्या ही जाता है, ये तो होता ही रहता है ना। जो सही में लव करते हैं वो अपने साथी को छोड़कर किसी और को डेट नहीं करते हैं। ऐसा वही करते हैं जो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होते हैं। कभी भी किसी और के पार्टनर को चुराने की कोशिश करना ठीक नहीं होता है, भले ही वो व्यक्ति आपको काफी ज्यादा अच्छा लगता हो। ये आपके और उसकी प्रेमिका के लिए अपमानजनक है। किसी ऐसे व्यक्ति को डेट के लिए खोजें जो सिंगल हो या जिसका ब्रेकअप हो गया हो। नंबर 2, आपका समय काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बेकार के डेट्स पर वेस्ट ना करें। आपके पास जो भी समय है ना, वो काफी लिमिटेड है, ये फिर से वापस नहीं आ सकता। इसलिए आपको अपना समय ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जबकि आप जानते हैं कि ये रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए डेट कर रहे हैं ताकि आप ये कह सकें कि आप भी रिलेशनशिप में हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। जी हाँ, यदि आप इस दोस्ती में दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो इसे आपसी सहमति से छोड़ दें। नंबर 3, आपका प्लान कैंसिल ना करें किसी नए साथी के लिए। श्योरली जब आप एक नए लड़के को डेट कर रहे होते हैं तो आपको सब कुछ रोमांचित करता है और आप नए साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। फिर भी जब वो कॉल करता है तो अपने दोस्त के साथ पहले से बनाए प्लान को कैंसिल ना करें। आप अपनी प्रायोरिटी को हमेशा ध्यान में रखें। जो महिलाएं खुद का सम्मान करती हैं वो किसी लड़के के संपर्क में आने पर उसके कहने पर हाँ में हाँ नहीं मिलाती हैं, या ये कहें कि उसके इशारे पर नहीं चलती हैं। इसके बजाय आप उसके साथ आप जैसी हैं वैसी ही रहें और उसके साथ डेट को रीशेड्यूल कर लें। नंबर 4, कभी भी आप ये ना सोचें कि आपके खाने का बिल वो पे करेगा। दोस्तों, अपने आप को एक मॉडर्न महिला कहना और फिर ये सोचना कि डेट पर जो भी खर्च होगा या खाने का बिल आएगा वो आपका साथ ही पे करेगा। यदि आप सही में लॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप किसी डेट पर जा रहे हो तो अपने साथी को एटीएम मशीन ना समझें, क्योंकि ऐसा करने से आपका गलत इमेज बन जाएगा और हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए। जी हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि ये सच है। नंबर 5, यदि वो आपके साथ रूड है तो आप उसे छोड़ दें। अगर आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं करती हैं तो आपको कभी भी किसी और को अपना डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देना चाहिए। जिस क्षण कोई लड़का आपसे रूड व्यवहार करता है ना, तो आपको उसी समय उसे छोड़कर दूर जाने की जरूरत है। आपको वहां बैठने और उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसे ठीक करना आपका काम नहीं है। ऐसा करना आपके द्वारा उठाया गया एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है और उसे महसूस होगा कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना उसने आपके बारे में सोचा था। नंबर 6, यदि उसे आप में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे छोड़ दें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना भी कमजोर समझें। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई लड़का आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हो सकता है कि वो खुलकर आपको नहीं कह रहा हो। आप उससे दूर चले जाएं इससे पहले कि उसका व्यवहार आपको उससे दूर कर दे। यदि कोई व्यक्ति आपकी कॉल को अनदेखा कर रहा है, जानबूझकर दूर जा रहा है या रिलेशन बनाए रखने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो आप श्योर हो जाइए कि वो आपके पीछे नहीं है। उसका पीछा करना बंद कर दें। उससे अपना साथी बनने के लिए भीख मांगना सिर्फ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करेगा। आप कहीं ज्यादा उससे बेहतर हैं। खुद का रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़ें। ऐसे रिलेशन में कभी भी ना रहें। नंबर 7, कभी भी अपने बिलीफ को जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। प्रत्येक व्यक्ति के बिलीफ का एक सेट होता है जो धार्मिक, राजनीतिक, पर्सनल और अन्य हो सकता है। आपको अपने पर्सनल बिलीफ के कारण कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। यदि कोई लड़का आपके पर्सनल इंटरेस्ट या बिलीफ के बारे में सवाल करना शुरू कर देता है तो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आर्गुमेंट हो सकता है और इसका मतलब केवल इतना होगा कि आपका रिलेशन एंड हो सकता है। ज्यादातर 2 लोग कभी भी कंपैटिबल नहीं होते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 8, फर्स्ट डेट पर ओवर शेयरिंग अवॉइड करें।
क्या आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं अपने फर्स्ट डेट को लेकर और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं? देखिए, इससे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं और बातों बातों में ओवर शेयरिंग कर देते हैं, जो कि गलत है। पहले ये जरूरी है कि आप सामने वाले को समझें, उसकी सोच क्या है और वो चीजों को कैसे लेता है। शुरू में तो आपको लगता है कि इसमें क्या गलत है, यही तो बाद में चलकर मेरा जीवन साथी बनने वाला है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कई सारे रिलेशंस बीच में कभी कभी टूट जाते हैं, इसीलिए कभी भी शुरुआत में ओवर शेयरिंग ना करें। नंबर 9, आप अपना समय लीजिए अपने डेट को समझने के लिए। देखिए, डेट्स बेसिकली एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने और उसके थॉट्स को जानने के लिए होती हैं। जब वो अपने बारे में कुछ आपको बताए तो उसे सुने और उसे समझने की कोशिश कीजिए। इससे उसके पर्सनालिटी के बारे में आपको पता चलेगा। नंबर 10, जिन्हें आप प्यार नहीं करते हैं उनके साथ ना रहें। आप किसी के साथ हैं क्योंकि आप अकेले होने से डरते हैं, तो रुकिए। जहां रिश्ते में प्यार नहीं है उसके साथ रहना सबसे हानिकारक है। आपको उस लड़के को छोड़ देना चाहिए। यदि आप में ये डर है कि आप अकेले क्या कर पाएंगी, तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपका रिश्ता आपको डिफाइन नहीं करता है। आपकी अपनी एक पहचान है, उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं। हर किसी को एक साथी की जरूरत होती है दोस्तों, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन तब बनता है जब आप एक दूसरे को डेट करते हैं। इससे आप ये समझ पाते हैं कि सामने वाले की सोच क्या है, उसका पर्सनैलिटी क्या है। आप ये भी जान पाते हैं कि ये रिलेशन कहां तक चलेगा। इसलिए डेट्स पर जाने से पहले कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।